तो यहाँ दो सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया है, राइट्स ऑफ द हम्म बैंक्रप्सी ट्रस्टी एंड जनरल पावर ऑफ द बैंक्रप्सी हम्म ट्रस्टी। तो हाँ राइट्स में इन्होंने कहा होल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स हम्म टू बी issued, हम्म enter into agreement with respect to state of bankrupt, employ person to assist him, execute any power of attorney deed or other हम्म instrument, do हम्म uh, do any other act which is necessary or expedient for the purpose हम्म of or in connection with the exercise of his right। ठीक है। हम्म अभी हम्म 152 में जनरल पावर ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। बैंक्रप्सी हम्म ट्रस्टी while discharging his function under this chapter shall any हम्म part of the estate of the bankrupt, any part हम्म of the estate, यहाँ इस हम्म बात पर एम्फेसिस की गई है कि सेल एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट। ठीक है ना। हम्म गिव हम्म रिसिप्ट ऑफ एनी मनी रिसीव बाय, प्रूव हम्म रैंक क्लेम ड्रॉ और a dividend in respect of such due to the bankrupt as are comprised in his estate, हम्म where any property comprised in the estate of bankrupt is held by any person by way of pledge or hypothecation, exercise the right of redemption in respect of any such property, in respect of any property subject to relevant contract by giving notice to said person, है ना। तो where any property is comprised of any estate of any bankrupt by any person by way of pledge, अच्छा, where any property comprised in the estate of the bankrupt, हाँ, is held by any person, held by any person by way of pledge or hypothecation, exercise the right of redemption in respect of any such property subject to the relevant contract by giving notice to the said person। मान लो किसी ने अपना कुछ लैंड मॉर्गेज कर रखा है, प्लेज कर रखा है, कर रखा है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो किसी पीरियड के लिए होगा, है ना। तो हाँ उस कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए, टू फॉलोइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट bankruptcy trustee will give serve a notice to that person, particular person, huh? Any person of the state of the bankrupt consist of securities in a company। अच्छा, where any part of bankrupt securities मतलब शेयर्स, हाँ कंपनी में शेयर ले रखा है, डिबेंचर ले रखा है ना। कन्वर्टेबल डिबेंचर भी हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। हाँ एंड एनी अदर पर्सन विच इज ट्रांसफरेबल इन द बुक्स ऑफ ए पर्सन, किसी के पर्सन के बुक्स में ट्रांसफरेबल हो सकता है। एक्सरसाइज द राइट of transfer of the property to the same extent as the bankrupt might have exercised if it is not become a bankrupt। अच्छा अच्छा, कन्वर्टेबल डिबेंचर हुआ है ना जैसे, उसमें तो ये बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं भी हो सकते हैं। कौन से नहीं हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो एग्जांपल अगर मिलेगा प्रैक्टिकल में तो है ना। डील्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द स्टेट which are beneficially entitled to same manner as might have done। ठीक है, इट्स ओके। हम लोग अप्रूवल पढ़ रहे थे शायद, है हाँ ना। ये भी पढ़ लिए थे वो। अच्छा, अप्रूवल ऑफ हम्म क्रेडिटर्स इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम्म बैंकरप्ट की बिजनेस को कैरी ऑन करना है ताकि हम्म उसका वाइंडिंग बेनिफिशियली हो सके। हम्म इस हाँ सीमेंट वाला एग्जांपल दिया था। बीइंग इंस्टीट्यूट और डिफाइंड एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द स्टेट ऑफ द बैंक। ठीक है, लीगल एस्टेट है। एक्सेप्ट एज ए कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज सम मनी ड्यू टू एज फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सर्टेन सिचुएशन सच एज सिक्योरिटी, मॉर्गेज प्लेज एनी सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, ये भी मॉर्गेज करना है, ये सब काम के लिए स्पेशल परमिशन लेना है। इतने काम जो हैं, आई आई तक जो है, ये हाँ हाँ कर सकता है।
ये हम्म, ध्यान रखने की बात है। हाँ, मॉर्गेज हो गई। हाँ, वेयर हम्म, एनी राइट और ऑप्शन, वेयर एनी राइट्स, ऑप्शन हम्म, or any हम्म, other power form part of the estate of the bankrupt, make payment to incur liability, make to incur liability with a view to obtaining for the benefit of creditors any property which is हम्म, subject to the rights, option or the power. Refer to arbitration or compromise in such terms as may be agreed any debt subsisting or supposed to subsist between the bankrupt or any other bankrupt, bankrupt or any other person who may be incurred any liability to the bankrupt. Huh? हम्म, हम्म, Make compromise और अदर अरेंजमेंट, compromise और अदर अरेंजमेंट क्या हो सकता है? amalgamation, demerger, है ना? हाँ, हाँ, वो सब के लिए क्रेडिटर्स का अप्रूवल हम्म, चाहिए, कंसिडर्ड। हाँ, हाँ, मेक compromise arrangement as he may deem expedient with respect to any claim arise out of or incident to the bankrupt state। ठीक है, हम्म, अपॉइंट द bankrupt। हाँ, यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना। अपॉइंट द bankrupt, अपॉइंट द bankrupt, ठीक है, अपॉइंट bankrupt को अपॉइंट कर लेने का, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि ये अलग बात है। अपॉइंट द bankrupt, सुपरवाइज हम्म, मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द bankrupt एनी पार्ट ऑफ इट। भाई, हम्म, अगर कोई bankrupt है, ठीक है ना, हाँ, 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 पी के bankrupt हो गया है, हम्म, और bankrupt हो गया है, और जो bankruptcy ट्रस्टी है, हाँ, अब उसे हम्म, लगता है कि ये काम जो है, ये मैनेजमेंट बैंकरप्ट जो है बंदा जिसका बिजनेस है, हम्म, वही कर सकता है सुपरवाइज, उसके हम्म, बिना ये काम नहीं हो सकता है ना। हम्म, तो उसे उसके लिए परमिशन लेगा कि भाई मैं इसे बैंकरप्ट को ही, इस बंदे को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, इसके मालिक को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, और अगर अपॉइंट की बात हो रही है, जैसे अपॉइंट की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन भी है, जाहिर है कि हम्म, कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया जाना चाहिए, या दिया जाएगा, हाँ, है ना। हम्म, कैरी ऑन हिज बिजनेस हाँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर। भाई, हम्म, उसके लिए कर लिया। असिस्ट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन द असिस्ट स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही एक कॉर्नर में छुपा हुआ पॉइंट था, हम्म, जिसको कि जिसके ऊपर में डाउट हो सकता है हम, अगर कोई ऐसा हम्म, केस बोल दे तो, कि ऐसा कर सकते हैं, हम्म, बैंक्रप्ट को पावर दे सकते हैं। हाँ, 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 यहाँ बात आएगी, हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ, इसके लिए क्रेडिटर का अगर अप्रूवल मिल जाए तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, अब हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, क्वेश्चन ना ले डाल दिया तो क्रेडिटर का अप्रूवल से हो जाएगा, है ना। अप्रूवल के बारे में तो लिखा हुआ तो नहीं है। अपॉइंट द बैंकरप्ट, GHI। आई में बैंकरप्ट अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर इन सर्टेन एक्ट, ये सेक्शन का ओ हेडिंग, हाँ, ये हाँ, सेक्शन हाँ, हाँ, का हेडिंग क्या है? ओके, हाँ, ये सब केस के लिए, ए से लेकर के आई तक के लिए क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आ गया कि क्रेडिटर का अप्रूवल लगेगा या ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा। क्रेडिटर का ऐसे लगेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना हमें, हाँ, हाँ, जब डिस्कशन होगी तो तो। हम्म, वेस्टिंग द स्टेट ऑफ बैंकरप्ट इन द बैंकरप्सी ट्रस्टी। वेस्टिंग ऑफ स्टेट ऑफ बैंकरप्ट इन बैंकरप्सी। वेस्टिंग मतलब उसके ऊपर में डाल दिए, हाँ, टाइटल मानो उसका हटा दिया। उसकी सब कुछ जो इसके ऊपर में है, बैंकरप्सी ट्रस्टी के ऊपर में ही है। हाँ, हम्म, ये कब से? सबसेक्शन वो। हाँ, इसमें हाँ, जो है सबसेक्शन 1 में है, कब से होगा? हाँ, अभी बात है कि इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। हाँ, और दूसरा बात, वेस्ट हम्म,
लिस्टिंग ऑफ अंडर सबसेक्शन 1 से ले विदाउट एनी कन्वेंस, इसके लिए कोई कन्वेंस डीड ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। अब कोई जमीन है तो जमीन और हाँ हाँ। जमीन उनके नाम पर नहीं करना पड़ेगा बैंकरप्सी ट्रस्टी के नाम पर, ठीक है ना। हम्म। वो डायरेक्ट लॉ से ही पावर मिला हुआ है, हम्म लॉ से पावर मिला हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटिकली वो साइन करेंगे, हो जाएगा साइन, कोई ट्रांसफर। हम्म। नॉर्मल केस में क्या है कि तुम किसी दूसरे के ब्याह में ट्रांसफर कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। नहीं। यहाँ इनको बिना किसी कन्वेंस डीड ट्रांसफर, कोई स्टाम्पिंग के बिना ट्रांसफर कर लेगा। ये हम्म। हो अभी स्टेट ऑफ बैंकक्रप्ट, ये अभी बात हो सबसेक्शन। इंडिविजुअल पर्सन की और फर्म, हम्म है ना। हम्म। अभी हम लोग ये होने के बाद में कंपनी की ओर भी जाएंगे। हम्म। पढ़ो। The subsection 1, the estate of the bankrupt shall include all the property belonging to or vested in the bankrupt at the bankruptcy commencement date. B. The capacity to exercise and to initiate proceedings for exercising all such powers in or over or in respect of property as might have been exercised by the bankrupt for his own benefit at the bankruptcy commencement date or before the date of the discharge order passed under Section 138, and C. All the property which, by virtue of any of the provisions of this chapter, is comprised in the estate. 2. The estate of the bankrupt shall not include A. Excluded assets, B. Property held by bankrupt in trust for any other person, C. All sums due to any workman or employee from the Provident Fund, the Pension Fund, and the Gratuity Fund, and D. Some such assets as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. 156. Delivery of property and documents to bankruptcy trustee. The bankrupt, his banker or agent or any other person having possession of any property, books, papers, or other records which bankruptcy trustee is required to take possession for the process of bankruptcy process shall deliver the said property and documents to the bankruptcy trustee. Section 157. Acquisition of control by bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee shall take possession and control of all property, books, papers, and other records relating to the estate of the bankrupt or affairs of the bankrupt which belong to him or are in his possession or under his control. 2. Where any part of the estate of the bankrupt consists of things in actionable claims, they shall be deemed to have been assigned to the bankruptcy trustee without any notice of the assignment. क्लेम क्या होता है? Section, हाँ, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जो सब क्लेम माने टाइम पे आ जाता है वही। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम मतलब कि कुछ ऐसा क्लेम है जिसको करना है, मतलब कोई मतलब कुछ इवेंट कराना, इवेंट मैनेजमेंट को। हम्म अभी बात ये है कि एक्शनेबल क्लेम क्या है
किसी ने कुछ काम करने के लिए, देखते हैं एक्शनेबल क्लेम का क्या है, उसको देखेंगे अभी, फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, है ना। हम्म। हम्म, Restriction on disposition of property. Any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of the application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date shall be void. To any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date. एक मिनट। हाँ, Restrictions on disposing of property. डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। Any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date shall be void. 2. Any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date in good faith for value and without notice of filing of the application for bankruptcy. क्या मतलब है इसका? एनी डिस्पोजिशन, Mm, डिस्पोजिशन मतलब कोई प्रॉपर्टी सल्टारा कर रहा है ना, सल्टारा। हाँ। मेड अंडर shall not give rise to any right against any हम्म, person, हम्म, against give any right against any person in respect of such property, even if he received such property before in the date before the bankruptcy commencement date. हम्म, अच्छा, एक मिनट। during the period between the filing of application, हाँ, एनी हम्म, डिस्पोजिशन, ये कौन सा पीरियड की बात बोल रहा है, ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ना। हम्म, ये पीरियड को समझना जरूरी है, कहानी यहीं पर घूम के आ जाती है। एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बैंक्रप्सी। हाँ, वो बैंक्रप्सी का एप्लीकेशन कब फाइलिंग किया था, वो एंड बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट इज वैलिड, मतलब दो हम्म, फाइलिंग जब किए और बैंक्रप्सी जब स्टार्ट हो गया, इसके हम्म, बीच का पीरियड वाइड हो जाए, मतलब वो हम्म, अगर प्रॉपर्टी तो वापसी हो जाएगी और उसको एज हम्म, इट इज पोजिशन में ले आए। लेकिन हम्म, दो में क्या कहता है, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall not give rise to right against any person, हाँ, any person in respect of such property, even if he has received, even if he has received before the bankruptcy commencement date in good faith, even if, यहाँ क्या कह रहा है, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 1 shall not give rise to any right, ये इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, any disposition of property made under section 1 shall not give rise to any right against any person। यहाँ against का मतलब क्या हो गया, against any person in respect of such property give rise shall not give rise to any against, even if he has received such property before the bankruptcy good faith। ठीक है, 3 नंबर पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा, गुड फेथ में लेता है तो प्रॉपर्टी वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से? गुड फेथ में लिया तब जाके क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। फॉर वैल्यू, फेयर वैल्यू होगा, फॉर फॉर वैल्यू वैल्यू, नहीं है। फॉर वैल्यू मतलब रुपया दे करके लिया है, फेयर वैल्यू फॉर हाँ, वैल्यू। हाँ, हम्म,
फ्री में नहीं दे दिया, फ्री में दे दिया है तो हाँ कहानी ही गलत है। और हाँ विदाउट नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ये बैंकरप्सी प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन उस पर्सन के अगेंस्ट में राइट नहीं देता है, हाँ हाँ अगर वो बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट के पहले ले भी लिया तो, है ना। हाँ हाँ हाँ। एंड देखो तीन बात है, यहाँ एंड लगाओ। हम्म। हाँ। देखो एक तो गुड फेथ में लिया है, ठीक है, हम्म। भाई उसको पता नहीं था, जो खरीदने वाला था उसे हाँ पता उसको नहीं था, मालूम नहीं। वो इंसान को देख करके ले लिया, हम्म। गुड फेथ में दे दिया, और प्लस हाँ वैल्यू दिया है, अगले का पैसा दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ तीसरा बात की उसको पता ही नहीं था कि भाई कि ये हाँ बैंकरप्सी का नोटिस जो है ये वो फाइलिंग वाइलिंग चल रहा है, ठीक है ना। हाँ। तब हम्म। ये वन सेक्शन उसके अगेंस्ट में राइट नहीं देगा, हाँ अगर वो खरीद भी लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो गया तो, है ना। हाँ हाँ। यही बात तो। यही है। हाँ ठीक है, अभी चलो 3 नंबर। For the purpose of this section, the term property means all the property of the debtor which is not वेदर और it whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt, but shall not include property held by the debtor in trust for any other person. अच्छा, बात यहाँ है ना, प्रॉपर्टी का जो बात हो ना, ये जो प्रॉपर्टी है, हम्म प्रॉपर्टी मीन्स मैनी वेदर और नॉट कंप्राइज। प्रॉपर्टी का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो बैंकरप्सी का स्टेट के अंदर में आए, वेदर और नॉट कंप्राइज ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। हम्म वेदर और नॉट कंप्राइज ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा, ये लाइन थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला है। वेदर और नॉट कंप्राइज ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंकरप्ट बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ एनी, किसी के लिए ट्रस्ट बना करके उसको हेल्ड बाय द डेटर इन ट्रस्ट फॉर एनी अदर पर्सन, ट्रस्ट में दूसरे के लिए, दूसरे का ट्रस्ट को वो हेल्ड कर रखा है, अपने हिस्से में ले रखा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ। लेकिन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि उसके स्टेट में हो भी और नहीं भी, ऐसा कौन सा हो सकता है। दूसरे का प्रॉपर्टी उसके स्टेट में हो। ये वेदर और नॉट क्यों लिखा है, कोई भी बैंक्रप्सी का स्टेट जो है, स्टेट में ही तो आ जाएगा, हम्म कोई भी बैंक्रप्सी की हम्म प्रॉपर्टी उसके स्टेट की पार्ट हो जाएगी। हाँ हाँ ये बात क्यों लिखा हुआ है, तो इसे हमने रेड मार्क कर लेते हैं, कलर कर देते हैं रेड से, और स्टाम्प लगा देते हैं, और क्या। ये वैसा प्रॉपर्टी के लिए आता होगा जो सब जैसे बड़ा बाजार ये सब में होता नहीं है क्या? सलामी भाड़ा। सलामी भाड़ा। हाँ, वो वाला के लिए होगा। वो भी तो एक तरह से खरीदा हुआ ही है, मगर दूसरे का उसमें राइट रहता है कुछ। अच्छा ठीक है, इसमें अभी उतना ज्यादा क्वेश्चन मार्क हम्म लगा दिए, वेदर और नॉट, हम्म वेदर और नॉट, इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दिया तो, आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बैंकरप्ट। हम्म। Subsection 1. The bankruptcy shall be entitled to claim for the estate of the bankrupt any any after acquired property by giving a notice to the bankrupt. 2. A notice under subsection 1 shall not be served in respect of a excluded assets or be any property which is acquired by a by or that defaults upon the bankrupt
after a discharge order is passed under section 138. डिस्चार्ज ऑर्डर हम्म, पास्ट हो गया, अगर डिस्चार्ज एनी हाँ एक्वायर्ड बाय और डिफॉल्ट अपॉन द बैंकरप्ट, हाँ, जिसको अगर कोई हम्म, सौंप दिया गया, मान लो डिफॉल्ट मतलब कोई सौंप दिया, कोई उसका सब पुराना काका उसको दे दिया, कोई सौंप दिया या हाँ बैंक ने खरीद लिया, ठीक है ना। हम्म, आफ्टर द हाँ हाँ डिस्चार्ज ऑर्डर इज पास्ट, वही किसी ने दे दिया भाई, ये घर दे दिया गिफ्ट में कि ठीक है रहो, अब तुम्हारे पास हम्म, घर है नहीं, दे दिया। हम्म, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर में अब बैंक्रप्सी अब कोई क्लेम हम्म, नहीं करेगा। हाँ जो अब कौन सा प्रॉपर्टी, सेक्शन 138 का जो डिस्चार्ज वाला बात है, हाँ हाँ वो तो फिर लास्ट एक्शन चला गया ना, उसके बाद तो वो जो करे नहीं करे उसकी बात है। और हाँ एक्सक्लूडेड एसेट में जो है बात हो ही गया था, एक्सक्लूडेड एसेट में क्या क्या था, किताब कॉपी सब जो था ना, पढ़े थे ना। हाँ किताब कॉपी, ये क्या नाम, पीएफ में एम्प्लॉयज का जो पैसा पड़ा हुआ है वो सारा। हाँ, 4-5 चीज था। हाँ ठीक है, 3 नंबर। The notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the date on which the acquisition or devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. 15 दिन में, 15 दिन के अंदर में नोटिस दे देगा, हम्म, हम्म, जब जब उसके नॉलेज में आता है। हाँ। ठीक है। हम्म, 4. For the purpose of subsection 3, anything which comes to the knowledge of the bankruptcy trustee shall be deemed to have come to the knowledge of the successor of the bankruptcy trustee at the same time. And B. Anything which comes to the knowledge of a person before he is appointed as a bankruptcy trustee shall be deemed to have come to his knowledge on the date of his appointment as bankruptcy trustee. ठीक है, इसमें तो कोई कहानी किस्सा नहीं है, ज्यादा कुछ है। Nah. Subsection 5. The bankruptcy trustee shall not be entitled by virtue of this section to claim from any person who has acquired any right over after acquired property in good faith or value and without notice of the bankruptcy. अभी यहाँ फिर से वही बात आ गया, अभी क्या था, आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, हाँ, हाँ आफ्टर हम्म एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, ये मतलब कमेंसमेंट डेट के बाद वाली बात क्या है, हो रहा है ना। हाँ हाँ तो वो वाली प्रॉपर्टी के ऊपर में भी वो ट्रस्टी, बैंक्रप्सी ट्रस्टी उस पे ऊपर में क्लेम नहीं कर सकता है। हम्म। हम्म, 6. A notice may be served after the expiry of period under subsection 3 only with the approval of the adjudicating authority. डायरेक्ट नोटिस नहीं दे सकता है भाई, पहले हाँ ऊपर से इंफॉर्मेशन और अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ हम्म, पढ़ो। Uh, for the explanation, for the purpose of this section, the term after acquired property means any property which has been acquired by or has developed upon the bankrupt after the bankruptcy commencement date. Section 160. Onerous property of bankrupt. Subsection 1. The bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any other person interested in the onerous property, disclaim any onerous property which forms a part of the estate of the bankrupt.
Subsection 2. The bankruptcy trustee may give the notice under subsection 1, notwithstanding that he has taken possession of the onerous property in endeavor endeavored endeavor मतलब प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, endeavored endeavored to sell it or has exercised right of ownership in relation to it. 3. A notice of disclaimer under subsection 1 shall a determine as from the date of such notice the rights, interests, and liabilities of the bankrupt in respect of the onerous property disclaimed. B. Discharge the bankruptcy trustee from all personal liability in respect of the onerous property as from the date of appointment of the bankruptcy trustee. 4. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. Subsection 6. A notice of subsection 5. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not affect the rights or liabilities of any person, and any person who sustains a loss or damage in consequence of the operation of disclaimer under this section shall be deemed to be a creditor of the bankrupt to the extent of the loss or damage. Explanation. For the purpose of this section, the term onerous property onerous property means any unprofitable contract and any other property comprised in a state of the bankruptcy which is unsellable or not readily sellable or is such that it may give rise to claim. ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं इसमें।